राम राम भाई सारे ने। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? तो भाई भाई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज़ ये भाई वीडियो मैं टेक 2 कर रहा हूँ इस भाई काफ़ी कैंडिडेट की थोड़ी बहुत डिमांड थी कि CHSL का भी भाई टेस्ट उसी तरीके से सोल्व करो जैसे और दूसरे मॉक टेस्ट को सोल्व करते हैं। लेकिन मैंने भाई टेस्ट तो सोल्व करना शुरू कर दिया था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू नहीं करी थी। तो उसके चक्कर में भाई 5-10 मिनट हम टेस्ट भी सोल्व कर चुके हैं और मैं शुरू के क्वेश्चंस अटैम्प्ट भी कर चुका था, लेकिन मैंने वो क्वेश्चंस के आंसर हटाए हैं जिससे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन भाई कोई नहीं, हम जो रिमेनिंग टाइम है उसमें पूरा पूरा पेपर सोल्व कर देंगे। तो भाई कोई भाई नीचे कमेंट करके मत कहना कि टाइमिंग में हेर फेर कैसे है भाई, वो हो जा इस बार गलती होगी भाई, आगे ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। तो भाई देखो यार, रिज्यूम टेस्ट लिखा रहा है यार, हमने शुरू करा था और यहाँ आप रिज्यूम लिखा रहा है। हम तो कर चुके हैं शुरू अपनी तरफ से तो, लेकिन चलो कोई नहीं भाई, होगी गलती इस बार, अगली बार से ध्यान रखेंगे। और अभी चलो शुरू करते हैं अपने टेस्ट को। और लेकिन उससे पहले भाई अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो CDS और FCAT से रिलेटेड थी, वो काफ़ी बच्चों के काम आएगी जिनका FCAT और CDS का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। लेकिन मैं SSC वालों से भी भाई गुजारिश करूँगा कि आप भी भाई वो फॉर्म भरें, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और कंपटीशन भी वहाँ बहुत कम है। तो चलो भाई अब शुरू करते हैं। देखो भाई 9th क्वेश्चन तक आ चुका था मैं मात्र 10 से 12 मिनट में, लेकिन कोई नहीं, शुरू से करते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन क्या था, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 111 मीटर। आप देखोगे वैसे सारे इजी क्वेश्चंस है और मैंने कोई दूसरे क्वेश्चंस अभी देखे भी नहीं, आप भाई देख सकते हो। अगर मैंने एक बार दिखा देता हूँ भाई आपको, अगर मैं भाई देखे होते ना तो ये सारे क्वेश्चंस रेड होते हैं, मतलब मैं उनके क्वेश्चंस पर गया ही नहीं अभी आगे तक। मैं 10 क्वेश्चन तक ही पहुंचा था, मतलब मैंने अटैम्प्ट 9 ही करे थे, 10वां भी मैं देखा नहीं, मैंने तभी देखा कि वीडियो तो चालू हुई नहीं भाई। तो शुरू करते हैं दोबारा से। तो दोबारा टेस्ट शुरू करा, सारे आंसर्स हटाए, लेकिन शुरू के 9 कर दिए थे, लेकिन कोई नहीं है, एक्सप्लेन करेंगे दोबारा, टाइम तो है हमारे पास बहुत, कर देंगे इस टाइम में इस पेपर को सोल्व। 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 111 मीटर एंड 84 मीटर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 11 मीटर पर सेकंड एंड 6 मीटर पर सेकंड। देखो फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन। तो भाई इसमें कुछ नहीं है, हमें पहले रिलेटिव स्पीड निकालनी है। जब भी कोई दो चीज़ें, गाड़ी ट्रेन कुछ भी सेम स्पीड में जा रही होती है, सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, स्पीड नहीं सॉरी सेम डायरेक्शन में, तो हम रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड को माइनस करके निकालते हैं। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो हम प्लस करते। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, 111 प्लस 84 दैट इज़ 195। अब 195 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया भाई। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऑन दी सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹9,000 देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। ईजी भाई, देखो 9,000 है, हमें 120% की वैल्यू दे रखी है, लगा लो 9,000, हमें 100% की निकालनी है। तो भाई इसे काट देंगे, 12×7=84, 12×7=84 और 12×5=60 हो गया आंसर। तो 7,500 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो और भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर ऑफ अ सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर इज़ 4 टाइम्स अनदर सिंगल डिजिट पॉजिटिव, मतलब हमारे पास ए स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ बी दे रखा है। ए हमने नंबर ए मान लिया और बी, सम ऑफ द नंबर इज़ a+15, a+15 a+b हमारे पास है 15, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फाइंड आउट। भाई एक चीज़ तुम इस क्वेश्चन में नोटिस करना कि दोनों नंबर सिंगल डिजिट वाले हैं। तो भाई तुम यहाँ वैल्यू रख के पुटिंग करके देख सकते हो, नहीं तो तुम एक स्क्वायर को यहाँ रखोगे, फलाना इतना करोगे झंझट, तो भाई कर सकते हो तुम, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसे सोल्व करोगे, टाइम उसमें भी नहीं लगने वाला। लेकिन भाई मैंने जिस हिसाब से सोल्व करा था, देखो मेरे को क्योंकि आंसर अब तो पता चल गया क्या है, लेकिन मैंने जिस हिसाब से सोल्व करा था वो मैं बताऊँ कि मैंने यहाँ वैल्यूज़ रख के देखी थी। पहले मैंने रखा था भाई 8 और 7, शायद 8 और 7 हो सकता है, तो 8 को ए माना 64, 7 को बी को 7 माना तो 28, ये दोनों इक्वल नहीं हुए, 64 28, 7 को इधर रखा 49, 8 8 4 जा 32, ये भी इक्वल नहीं हुए। फिर मैंने अगला ही अटैम्प्ट करा भाई 9 और 6 का, सॉरी हाँ 9 और 6 का, ए को माना मैंने 6 का स्क्वायर और बी को माना 9, तो ये भाई 36 हो गए। तो और ये 6 + 9, तो भाई इधर पुट कर देंगे 36 + 81, 117 इसका आंसर हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। अब
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 26, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। भाई तुम्हें पता होगा कि कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का क्या मतलब होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी इतना गैप नहीं लाइन में नंबर। अब हमें ओड है, ओड कॉन्सिक्यूटिव कैसे होते हैं, 1 3 5 7 9 11। लेकिन हम इसे लिख कैसे सकते हैं, अगर भाई तुमको कि ABCD की फॉर्म में लिख के बताओ, तो भाई ओड नंबर को मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, 2A+1, या फिर 2A, फिर अगला हो जाएगा 2A+3, फिर उससे अगला हो जाएगा 2A+5, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसको भाई मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भाई 26, अगर ये किसी चीज़ का ओड 6 डिजिट नंबर का ओड नंबर है, तो 26 मिड वैल्यू होगी, मतलब 3 इस तरफ होंगे इसके, 3 इस तरफ होंगे, तो ओड जो सीरीज़ बनेगी वो क्या आएगी, 25 23 21 27 29 और 31। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई, 10। हमें यही बताना था और बता दिया हमने। Bhima can complete a work in 60 days. Aradhya can finish a work in 120 days. Mega alone can work in 80 days. ठीक है भाई, हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 240, 4 2 और ये 3, एफिशिएंसी होगी भाई। देन हाउ मच वर्क विल यू फिनिश इन बाय 3 टुगेदर फॉर 20 डेज। भाई इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9। 20 दिन में कितना काम करेंगे ये, 180, तो 180 अपॉन 240, इतना भाई काम कंप्लीट हुआ है हमारा। 3/4 काम हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, A+B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 80, 16 पंजे 80, 4। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, तो इसमें पुट करने से ए की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी A+B की हमारे पास 5 दे रखी है, तो ये 4 है तो ये 1 हो जाएगी। अब हमें क्या बताना है, बी एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए 80/180 हो जाएगा इसका आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो आने चाहिए सबको ही। अब इसमें क्या है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 500 एंड 900 बोथ इंक्लूसिव आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर 12 15 20 और 30। भाई इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा भाई 60। तो हमें 60 के मल्टीपल इनके बीच में ढूंढने हैं, और ये दो नंबर भी इंक्लूसिव है, मतलब 500 भी ले सकते हैं हम, 900 भी। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा भाई, 540, दूसरा 600, फिर अगला 660, फिर अगला 720, 780, 840 और 900। ये कितने नंबर हो गए भाई टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए भाई ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अब भाई इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, हमें एक कोरिलेटरल दे रखा है, साइक्लिक कोरिलेटरल है भाई, ठीक है भाई। पी दे रखा है हमें 65 + x, क्यू दे रखा है हमें, ये पी है ये क्यू है, 77 - y, आर दे रखा है हमें 80 + y, और एस दे रखा है हमें 2x। तो भाई हमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की हमें वो आइडेंटिटी पता है कि भाई अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, ये अपोजिट और ये अपोजिट, ये हमेशा 180 डिग्री, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो मतलब 65 + x प्लस में 80 + y हमारा क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी भाई, x + y = में 135। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 77 - y प्लस में 2x = में 180। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 2x - y = में 103। इसको सोल्व करेंगे तो भाई हमें x की वैल्यू निकालनी है, वही आ जाएगी 3x = में 138, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 4 12, 3 6 18, 46 डिग्री हो जाएगा भाई x की वैल्यू, जो कि ऑप्शन बी। भाई अब ऑप्शन बी इसको मार्क करने के बाद भाई अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्कल लेंथ ऑफ कोड इज़ AB। ठीक है भाई, AB एक कोड है हमारे पास, PAB इज, और इसकी लेंथ है 14। PAB हमारे पास क्या है, ये एक सीकेंट बन गई भाई, मतलब PAB हो गई हमारे पास 18, PA हो गई हमारे पास 18। रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये लगा लो रेडियस है हमारे पास, ठीक है, जो भी है हम देखते हैं इसे, ये हो गया भाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। देन फ्रॉम पॉइंट, अच्छा हमें इसका डिस्टेंस बताना है, P और O बताना है हमें, क्या बताना है, PO की क्या वैल्यू है भाई, ठीक है। तो ये भी 10 हो जाएगी, इसको मान लेते हैं हम C, इसको मान लेते हैं हम D, ठीक है भाई, मान लिया। और PC को मान लेते हैं हम X, P और C को। तो भाई तुम्हें सीकेंट की थ्योरम पता होगी कि भाई PA × में PB, मतलब इस फिगर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, PC = में PD हो जाएगा। तो भाई 18 × में PB की वैल्यू क्या आएगी भाई, 18 + 14 32,
पी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स इंटू में एक्स प्लस में 20, दो रेडियस है ना ये, 10 और 10 20 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, 32 और 18 को तुम सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 576 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी करा था तो इसलिए मेरे को याद है कि भाई ये 576 आएगी, लेकिन वैसे आसान है ये भी। एक्स स्क्र प्लस में 20x माइनस में 576 इज इक्वल टू में 0। भाई अब इसमें तुम्हें स्प्लिटिंग मेथड लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ कि यूनिट डिजिट पे खेला करो। कि भाई तुम देखो 24 4 भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि यूनिट डिजिट 6 आएगा, लेकिन छोटा वर्ड बनेगा। 26 6 भी ट्राई कर सकते हो, उससे भी 576 नहीं बनेगा। 34 और 14 भी ट्राई कर सकते हो, उससे बन सकता है। तुम एक बार ट्राई करना, जैसे 34 इंटू 14 कितना आएगा, 340, 340 प्लस 140 के अराउंड कुछ तीन, मतलब 480 समथिंग अराउंड बनेगा, 576 नहीं बनेगा। तो इसका बनेगा भाई एक्स स्क्र प्लस में 36x माइनस में 16x माइनस में 576। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -36 और 16। -36 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें लेंथ निकालना है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। हमें निकालना क्या है, पी ओ निकालना है, 16 प्लस 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 26। तो भाई ये क्वेश्चन जब मैंने वीडियो बनाना शुरू नहीं करा था गलती से, तो यहाँ तक करे थे। ये क्वेश्चन के बाद मैंने ध्यान दिया और मैंने दोबारा फिर वीडियो बंद करके दोबारा बनानी शुरू करी, लेकिन मात्र 10 मिनट में हमने वो सारे कर लिए। अब यहाँ से मेन शुरू करते हैं। इसको भाई सोल्व करेंगे, 12 -12 माइनस प्लस हो जाएगा +7 +8, ये कट जाएगा, 8 7 15 भाई। ठीक है भाई, इसका आंसर 15 आ गया। अब भाई 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी और सी, ये 5 साल बाद की रेशियो है भाई। ठीक है भाई, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की प्रेजेंट एज हमने मान ली क्या है, 525। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। भाई देखो क्या ही देखोगे तुम इसमें। भाई तुम इसे कैसे भी कर सकते हो कि भाई a-5 को तुम पहले 3x मानो, फिर b-5 को तुम 5x मानो, ऐसे सॉल्व करो। या तो भाई देखो ऑप्शंस तुम्हें गिवन है, जब इतनी बड़ी सुविधा तुम्हें गिवन है तो यहाँ से उठानी शुरू करो ना। प्रेजेंट एज हमारे पास, अगर हमें ऑप्शन प्रेजेंट एज में दिया होगा, अगर हम लगा लेते हैं b की प्रेजेंट एज 10 है तो 5 साल बाद उसकी प्रेजेंट एज 15 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 5 तिया 15, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9। अब भाई ये इनकी 5 साल बाद की एज है, तो इनकी प्रेजेंट एज अब इस हिसाब से कितनी होएगी, 4 10 और 2। अब भाई इन प्रेजेंट एज को इसमें पुट करोगे तो क्या 525 बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो मतलब 10 से बड़ा है। अब थोड़ी बड़ी वैल्यू को हम ट्राई करेंगे, किसको ट्राई करें, तो भाई 10 आंसर नहीं है। तुम 15 को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि भाई जब 10 से ट्राई करने पे है ना, बहुत छोटी वैल्यू आई थी। हमें क्या वैल्यू चाहिए, 525 की। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ तो कि भाई 10 से तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी तुम्हें। तो तुम पहले भाई 25 ट्राई कर सकते हैं हम यहाँ। 25 अगर अभी है तो 30 हो गई उसकी 5 साल बाद। अगर 30 हो गई, 6 दूनी 12 18, और तो 5 साल पहले कितनी होगी, 13 25, नहीं भाई 25 भी नहीं हो सकती क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, तो 525 से तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो भाई हम 20 को ट्राई करते हैं, ये भी नहीं है, 20 को ट्राई करते हैं। तो 5 साल बाद उसकी हो जाएगी 25, इसकी हो जाएगी 10, इसकी 15, 10 20 और ये हो जाएगी 5। तो भाई 100 प्लस 400 प्लस 25, तो ये आंसर हो गया हमारा, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, थोड़ा लॉजिक लगाना, कॉमन सेंस वगैरह, तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन वो भी। अ डीलर मार्क हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25%। व्हाट इज़ द प्रॉफिट लॉस ऑफ डीलर। ठीक है भाई, 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 120 का मार्क करा, फिर 120 पे उसने 25% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 30 रुपये डिस्काउंट दे दिया उसने, जो कि बना 90, तो उसे 10% का नुकसान हुआ है। सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल। ये क्या है भाई, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है भाई, समझ गया। ठीक है, 4a² हमें गिवन है 64, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2 4। तो हमें a³ निकालना है, a³ हो जाएगा भाई 16 × 4 64। इजी क्वेश्चन भाई, काफ़ी ज़्यादा इजी,
इजी भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट लेंथ ऑफ अ ब्रोकन हेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स रेशियो 15:19 टू बी मेजर द लेंथ ऑफ अ हेयर जॉइनिंग बोथ द पार्ट इज 100। अच्छा बस एक लेंथ हेयर है भाई 102 का है टोटल लेंथ, हमें बिगर पार्ट बताना है 19/34 है ना। तो भाई 3 से कट जाएगा 57, इसका आंसर आ जाएगा भाई 57 mm। अ बैग इज फुल ऑफ 6 पिंक 3 ब्लू 3 green and 10 red balls. One ball is drawn randomly. What is the probability that brown ball is drawn violet, pink, red? भाई violet कलर की तो बॉल ही नहीं है बैग में, तो 0 probability। Two numbers are in ratio, no ratio 11 if 7 is added to the smaller number and 8 is added to the larger number। ठीक है भाई, no x 7 is added to smaller number 11x प्लस 8 इज एडिड टू, तो ये हो जाएगा 5/6। भाई इन क्वेश्चन को है ना तुम कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना थोड़ी, और जल्दी जल्दी वैसे ही हो जाएगा। देखो कैसे 60 54 42 55 x और 40, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, तो हमारे पास जो बनी वो बन गई 18 और 22। अब व्हाट शुड बी द रेशियो व्हेन 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, 12 यहाँ से सेलेक्ट और 6 को बड़े से, ये 6, ये हो जाएगा 16, 3:8 हमारा आंसर हो जाएगा। हम जस्ट मार्क करेंगे आंसर को और आगे बढ़ेंगे, हमें क्यों रुकना है। अब भाई ये भी वही है यार, सिंपलीफिकेशन है, इसको कितना ही सोल्व कर लो भाई। 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 1/2 इंटू में 8 माइनस में 5 दूनी 10 4, तो ऊपर हो जाएगा भाई -8, नीचे हो जाएगा -6, 1/p, ये पी से कट जाएगा, p हो जाएगा भाई 6/8 3/4। यही होएगा ना भाई, एक बार देख लेता हूँ मैं दोबारा, काफ़ी बार भाई इजी क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाते हैं। 8, ठीक है भाई, समझ गया। तो भाई 3/4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले तो ये स्क्रीन हिल ले, हम तो बाद में कर लेंगे सवाल। आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ एज ऑफ पूजा एंड प्रीति विल बी, मतलब ए हम पूजा की एज को मान लेते हैं और प्रीति की एज को मान लेते हैं बी, ये होगी 11:16। ठीक है, रेशियो ऑफ एज ऑफ पूजा आफ्टर 2 years एंड एज ऑफ प्रीति इज 3:5। भाई देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना ही बेटर रहता है, क्योंकि भाई करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 रेशियो बनवा दी ना हमें। रेशियो ऑफ एज ऑफ पूजा आफ्टर 2 years, रेशियो ऑफ एज ऑफ पूजा आफ्टर 2 years एंड 4 years एगो, और प्रीति की -4 में 3/4। भाई यहाँ से 2 रेशियो बनेगी हमारे पास, 8 5 8 6 48 128 11b प्लस में 88, तो हमारे पास क्या होएगा भाई 16a माइनस में 11b इज इक्वल टू में -40। यहाँ से क्या आएगा भाई 4a प्लस में 8 3b माइनस में 12, 4a माइनस में 3b, ये हो जाएगा माइनस का 20। भाई 4a को हम इस नीचे वाली से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, 4 दूनी 80, तो भाई ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये भी प्लस का हो जाएगा 80 है ना, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। ठीक है भाई, अब किसी भी इक्वेशन को भाई b की वैल्यू को पुट कर दो, 4a माइनस में 3b हमारे पास -20 था, तो यहाँ भाई 4a माइनस में 120 इज इक्वल टू में 20, 4a की वैल्यू हो जाएगी 100, a की वैल्यू हो जाएगी 25, 40 प्लस 25 65 इसका आंसर आ जाएगा भाई। थोड़ी कैलकुलेशन का एक सवाल था ये। 2 पर्सन ए एंड बी इन्वेस्टेड 12,000, ए ने करे हैं, बी ने करे हैं 15,000। इफ़ ए इन्वेस्टेड फॉर 6 month एंड बी इन्वेस्टेड फॉर 9 month, फाइंड द रेशियो। भाई काटना है बस जस्ट, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8:15, 8:15 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। एलसीएम निकालना है भाई इसका। भाई एलसीएम निकालने के लिए ना
काफ़ी टाइम, अब देखो ये काफ़ी क्लोज दे रखे हैं, तो तुम ऑप्शन में से ही देखो, 8 से 72 78 8 से जा रहा है, नहीं भाई नहीं जा रहा, 8 9 80 होता है, 6 8 से जा रहा है भाई, 6 से जा रहा है, 6 से 144 भी जा रहा है, 6 से 174 भी जा रहा है, तो 6 आंसर हो सकता है। 7 से 178 नहीं जा रहा तो 7 भी आंसर नहीं है, 8 भी आंसर नहीं है, 7 भी आंसर नहीं है, 6 हो सकता है, 12 से 78 नहीं जा रहा तो 12 भी आंसर नहीं है, 78 सिर्फ 6 से ही डिवाइड हो रहा है तो इसका आंसर 6 ही हो जाएगा। अब भाई एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम भाई जब इतनी बड़ी वैल्यू दे रही हो ना तो बिना कुछ सोचे समझे लिख लिया करो, जल्दी निकल जाएगा। 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 3 3 जा 9, 3 9 जा 37, 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 तीये 5, 15 तीये 45, 45 तीये भाई 135, 135 और 7, 945 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। एलसीएम निकल गया। अ सम ऑफ मनी डिपॉजिट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 11, अच्छा अमाउंट 3 साल बाद 11,400 हो जाती है, 2 साल बाद 940, तो मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ हमारे पास, 200 रुपये इंटरेस्ट हुआ, हमें सम डिपॉजिट निकालना है, तो 2 साल का 940, तो इसमें से 400 माइनस कर देंगे, 540 हमारे पास जो हमने इन्वेस्ट करा था वो आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 16 इज इक्वल टू में ए क्यूब माइनस, भाई तुम्हें इस वाले का फॉर्मूला तो पता होगा ना कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर होते हैं भाई, इसके 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं जो तुम याद रख लो। एक तो ये होता है भाई जिससे क्वेश्चन सोल्व होगा, इसमें तो मैं आपको एक ही बताऊंगा, लेकिन वैसे 2 से 3 होते हैं, ए प्लस सी प्लस में सी प्लस ए, तो ये एक तो ये होता है, हम इस वाले का इसमें यूज़ करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू 10 होती है, हमें इसकी वैल्यू जस्ट अ सेकेंड ब्रदर, सॉरी आई हैव डन अ मिस्टेक, या ये नहीं आएगा, यह आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ये, अब ए प्लस बी का सी का होल स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 16, 10 इंटू में 100 माइनस में 16 तीये 48, 10 इंटू में 52, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा भाई 520 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो टाइम थोड़ा, मतलब टाइम हमने कुछ भी नहीं लिया है देखा जाए तो, टाइम है क्योंकि लेट शुरू हुआ था। अब मीन निकालना है भाई, पहले इसका सबका सम करेंगे, सम करने में लग जाएगा टाइम। 6 और 3 9, 49, 49 10 59, 59 10 69, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 3 9, 9 2 11, ठीक है भाई 11, 6 और 3 9, 9 8 17, 17 6 23, 23 8 31, 31 9, 31 9 40, 40 10 50, 160 हो जाएगा भाई 160, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसका 20 आंसर हो जाएगा भाई। द टेन वैल्यू ऑफ 10 इफ एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ एट राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो एक्स और वाई का सम भी 90 होएगा, तो 10 90 क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, 10 90 होता है साइन 90 अपॉन में कोस 90, दैट इज़ 1 अपॉन में 0, तो 1 अपॉन 0 होता है भाई अनडिफाइंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल फॉर्म्स अ ट्रायंगल, भाई ट्रायंगल का फॉर्म होता है जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फर्स्ट ऑप्शन में भाई 190 बन रहा है तो ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन में 180 बन रहा है तो वही आंसर है। फाइंड द मोड ऑफ, मोड भाई निकालना है कौन सी सबसे ज़्यादा डिजिट है, 4 2 बार है, 10 3 बार है, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना आसान क्वेश्चन आ गया भाई एकदम से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 30, 10 30 की वैल्यू होती है √3, 10 कोट 30 की होती है 3, ये हो जाएगा 4 √3 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर
वन है। रोहित परचेज 12 kg ऑफ ऑरेंजेस एट अ टोटल प्राइस ऑफ 480, ओके। 18 kg ऑफ गुआवा एट 30 रुपीज़ पर kg, ठीक है भाई। अच्छा 480 टोटल था, ये 30 रुपये पर के। व्हाट इज़ द पर kg एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है भाई। उन्होंने टोटल kg कितना लिया है 30, ऊपर हो जाएगा 480 प्लस 8 3 24, 3 8 24 2 540, 8 4 12, 1020 डिवाइडेड बाय में 30, 3 3 9 3 4 12, 34 रुपये पर kg। तो भाई देखो हमारी मैथ कंप्लीट हो चुकी है। मात्र अगर एक एक्यूरेसी के हिसाब से देखें तो भाई आधा घंटा नहीं, हमें मात्र 15 से 20 मिनट लगे हैं मैथ कंप्लीट करने में। तो अब शुरू करते हैं भाई अपनी रीजनिंग को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम अपनी रीजनिंग का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, पोयम कितने मतलब सारे अटैम्प्ट हो गए? नहीं भाई देखो मैथ में हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया बीच में गलती से, इसको और सोल्व कर लेते हैं। स्लाइंट हाइट ऑफ अ कोन इस 13, रेडियस हमारे पास 8 है। ये कोन का मतलब ऐसे ही तो होता है ना, हाँ ठीक है ये कोन है लगा लो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास कोन का, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वेयर, दैट इज आर कॉमन आ जाएगा एक, 8 इंटू में 13 प्लस 8 21, 7 3 जा 21, 66 इंटू 8, 8 5 जा 46 जा 48, 8 6 जा 48, 49 51 22, 528 का आंसर है, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम ऑप्शन नंबर अपने क्वेश्चन रीजनिंग पे चलते हैं भाई। रीजनिंग के लिए हमारे पास 23 मिनट दिए उन्होंने भाई। POEM TSIQ PQRST, एक मैं 9 PQRS भाई +4 E +4 हर एक में +4 हो रहा है, तो H के भाई +4 हो जाएगा L, I का +4 हो जाएगा 9 और 4 13 M, N का +4 हो जाएगा 14 +4 18 R, T का +4 हो जाएगा 24 मतलब X, LMRX, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है भाई, सेम बताना है हमें, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब 7 सिंगल 7, 5 का ये नहीं है, ये भी नहीं है। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3rd। नाउ दिस 8 16 32 16 64, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 नहीं है क्या, अच्छा बीच में 12 भी है भाई, मैं लिखा नहीं मैंने। 16 में से 4 गए, 32 का ढाई, 12 का ढाई कितना होएगा, 12 24 30, इसमें क्या बन रही है, हाँ भाई देखो इसमें है ना भाई दो लाइन एक साथ चल रही है भाई, 8 4 12, 12 4 16, अगला आएगा 20, लेकिन इधर ये बन रहा है 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ऐसे मतलब दो फिगर एक साथ चल रही है लाइन में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20। WUSQO भाई ये -2 हो रहा है, पढ़ने से ही पता लग जाता है भाई, तुम याद रखना शुरू कर दो, जल्दी हो जाएगा। M आएगा भाई, पहला M आएगा तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरे में कोई M दे ही नहीं रखा। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ममता सेठ टू सतीश, ममता ने सतीश को क्या कहा, आई एम द ओनली, ममता इज़ द ओनली डॉटर ऑफ दैट मैन एंड हिज सन इज़ योर फादर, मतलब इसका सन मतलब ममता का भाई सतीश का बाप है तो भाई ममता सतीश की क्या लगी, ममता भाई सतीश की आंटी लगी। F भाई G की माँ है, G ब्रदर है भाई E का और H का, H और E का भी जेंडर पता नहीं हमें। H जो है भाई खसम है, J का खसम है भाई। J हैज़ ओनली वन सन दैट इज़ I, J का भाई एक के बालक है I, मतलब मैं नहीं, आई फॉर आइसक्रीम। हाँ भाई वाह, एक नंबर का चुटकुला वाह, मज़ा आ गया। F हैज़ ओनली वन डॉटर, F की एक ही डॉटर है वो है E, हाउ E रिलेटेड टू I, I भी भाई
ई आई की अंटी लगी भाई। एक्सपोज, EXPOSE, 5, 19, 15, 16, 24, 5, 59, 59 कैसे बन रहे हैं? सबको प्लस करके 29, 29, 30, 4, नहीं भाई सबको प्लस करके ज़्यादा हो जाएगा, खाली कॉन्सोनेंट को प्लस करके देखते हैं। 24, 24, 16, 40, 40 भाई, सिर्फ खाली कॉन्सोनेंट को प्लस करके हमारा 59 आ रहा है। तो हम ग्रेटर में भी सिर्फ कॉन्सोनेंट को प्लस करेंगे, दैट इज़ GRDR। इनको प्लस करेंगे, EFG 7, 7, 18, 4, 18, 4, 22, 22 और 14, समथिंग रॉन्ग हैपन, समथिंग रॉन्ग हैज हैपन। मेरे ख्याल में भाई मैंने कुछ गलती कर दी। G 2 बार ले लिया, जबकि हमारे पास R 2 बार आएगा। 7, 18, 18, 4, 18 दूनी 36, 36, 4, 40, 40, 4, 47, 47, 47 आंसर है भाई इसका। अरे हो जा भाई। Some mirror are images, some images are pictures, some pictures are duplicate. All pictures are images, नहीं डेफिनेटली ट्रू नहीं है, हो सकता है। नो मिरर आर डुप्लीकेट, ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, तो नन आंसर हो जाएगा इसका। नो लिटरेचर भाई, अगर मैं कोई क्वेश्चन गलत कर देता हूँ ना जल्दबाजी में, या भाई हम भी इंसान, मतलब सारे इंसान हैं, और ऐसा कुछ प्रो भी नहीं हूँ भाई कि सारे ही सही हो जाएंगे, तो बता देना। नो लिटरेचर इज़ इकोनॉमिक्स। जानने से मज़ा आता है भाई, अपनी गलतियाँ भी, जैसे कई बार आते हैं काफ़ी कमेंट्स के भाई इसका ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो अच्छा लगता है भाई कि वीडियो देख रहे हैं। और मैं भाई के मतलब अगर भाई मेरे को सब आ जाएगा तो भाई मैं चने के झाड़ पे चढ़ जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सब कई क्वेश्चंस मतलब काफ़ी कुछ नहीं आता अभी, तो मतलब कुछ आता ही नहीं, अगर कुछ आता हो तो लगे होते भाई ढंग से अभी। सब इंग्लिश इज़ इकोनॉमिक्स पहला नहीं है, और लिटरेचर इज़ इंग्लिश दूसरा भी डेफिनेटली तो नहीं है। ऑल बटर इज़ फैट, मिल्क और कर्ड, नो कर्ड इज़ फैट, कर्ड इज़ फैट, ऑल मिल्क आर कर्ड, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, नो मिल्क इज़ बटर, पहला नो मिल्क इज़ बटर पहला सही है। सम फैट कैन बी मिल्क, सम फैट कांट बी मिल्क, मतलब ऑप्शन 1 सही है, मतलब ओनली कंक्लूजन 1 इज़ ओनली। आई व्हेन आई कॉल्ड माई हस्बैंड he said to me he is quite busy today. PQRS are TPQRS T, लिव इन 4 बिल्डिंग 1st फ्लोर, ठीक है। नॉट 2 पीपल लिव, ठीक है। टी लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर, 1, 2, 3, 4, 5, टी या तो इधर रह रहा है या टी चौथे में रह रहा है। 2 पीपल लिव्स बिटवीन टी एंड क्यू, क्यू यहाँ रहेगा, फिर क्यू यहाँ रहेगा। एस लिव्स इमीडिएटली अबव पी, एस यहाँ है, पी यहाँ है, एस यहाँ है, पी यहाँ है। आर लिव्स बिलो एस, आर लिव बिलो एस, तो ये हट जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, दैट इज आंसर पी, ऑप्शन ए। अब इसमें क्या है भाई, हमें फिगर बतानी है किसमें है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एक सेकंड भाई, भाई ये ऑप्शन इसमें ही है, देखो ये रहा, ये दिख रहा है, ये रहा छोटा सा। तो भाई आंसर नंबर वे ऑप्शन नंबर बी। नंबर फेसिंग अपोजिट 6, 6 3 और 1 नहीं है, 6 4 2 भी नहीं है, 6 4 1 2 3 4 तो नहीं है भाई, बचा 5, तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी ऑप्शन। ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में नहीं है तो तीसरा तो कट जाएगा, चौथे में भी है। एक स्क्वायर रेक्टेंगल, दूसरा तीसरा,
पहले में 5 रेक्टेंगल, दूसरा भी भाई, चौथा आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। क्यू इज़ ग्रेटर देन सी, अच्छा सी इज़ ग्रेटर देन ई, ये रहा ना सी और ई का, बिल्कुल भाई सी ग्रेटर है ई के, और एफ इज़ ग्रेटर देन पी, एफ ये भी सही है भाई। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर बहुत कंक्लूसिव 1 एंड 2। यार किसी को है ना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करनी आती है तो बताना यार, मैं स्ट्रीम लैब से कर रहा था, स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई। किसी को आता हो तो बता देना भाई, कैसे मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओ इज़ ग्रेटर देन ई सही है, जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी गलत है। भाई ये देखो, इसमें कुछ पेन वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन से देखा करो, पहला ही है, हर एक ऑप्शन में नंबर 1 ही 1 है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ना। सेकंड में भाई, सेकंड और फोर्थ में से क्या है, DILA, फोर्थ पहले आएगा, तो सेकंड ऑप्शन पे फोर्थ नंबर पे फोर्थ आएगा। फिर तीसरे पे क्या है, सेकंड और थर्ड, DILEFGHI सेकंड आएगा भाई, ए और सी ऑप्शन में से। फिर फिफ्थ और थर्ड में से क्या आएगा, डिलीजेंस ABC। ये आंसर हो जाएगा भाई हमारा। हॉरिजॉन्टल रो सबा स्टैंडिंग इज 33 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और 28 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है भाई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन रोड, भाई 33 प्लस में 28 माइनस में 1, दैट इज 32 प्लस 28, 60 बच्चे। -13 हो रहा है भाई पहले, फिर x है, यहाँ हो रहा है -5, यहाँ हो रहा है -3, पक्का भाई प्राइम नंबर का फॉलो हो रहा है पक्का। -11 होएगा तो यहाँ आ जाएगा 176, फिर उसके बाद होएगा -7 169, तो ठीक है भाई 176 ऑप्शन नंबर सी। CLOUDS GQSZHX ABCDEFG +4 JKLMNOPQ +5 OPQRS +4 जेड है ना, U/21 और +5 +4 +5 4 5 4 5 4 5 चल रहा है। D 4 का 8, H E 5 5 और 5 10 10 पे होता है J, V होता है 22 22 4 26, Z I होता है 9 9 और 5 14, N ऑप्शन नंबर डी। सोसाइटी खराब है भाई। देखो मैं मतलब कैसे कर रहा हूँ ये वाले, इतनी जल्दी बता देता हूँ तुम्हें, मतलब सबको पता ही होगा यार, जिन जो मेंस दे रहे हैं उनको तो बिल्कुल पता होगा, जो फ्रेशर है उनको शायद ना पता हो। भाई लेटर के नंबर याद कर लेना, जैसे 5वें नंबर पे ई होता है, आई 5 3, ये हो जाएगा 15 19, ये याद कर लोगे ना, एक बारी में नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चंस करोगे ना तो धीरे धीरे हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये याद रखोगे ना तो काम बन जाएगा। देखो यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, माइनस, अच्छा मतलब शुरू के 3 में +2 है, फिर शुरू के 4 आखिरी के 4 में -2 हो रहा है। ऐसे ही अगले में है, एक बार अगले में देख लेता हूँ भाई मैं, IJKL, हाँ भाई बिल्कुल अगले में भी है। तो ऐसे ही हमें करना है DEF YZA, भाई इसी से ही हमारा आंसर आ गया, F और A से ही ऑप्शन नंबर 1, ठीक है भाई। तो अब अगला क्वेश्चन, 12 और 168, तो क्या हो सकता है भाई, 12 इंटू में 12 कितना होता है, 144, 144 + 24 168, ठीक है भाई, 12 दूनी 24, तो 27 + 27 कितना होगा, 27 इंटू 40, एक और इसमें ट्राई कर लेते हैं भाई,
भाई 27 का मैं क्यों स्केयर भूल गया हूँ। 7 7 49, 7 2 40, 27 का स्केयर है भाई। 7 7 40, 4 4 2 डी 14 18 14 1, ठीक है भाई। 7 2 9, 7 2 9 और 54, 9 और 4 13, 1 8 700, ठीक है भाई। 19 का स्केयर क्या होएगा भाई? 19 का स्केयर होना चाहिए हमारा 19 20 20 भाई। 19 का होगा 361, 361 प्लस में 38, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 399। नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर। भाई देखो, ये जिसको नहीं आता ना वो डूब के मर जाना। बेशक तैयारी छोड़ देना, बुरा मानो भला मानो। ये तो देखो सबको आना चाहिए। जो तैयारी करने बैठा है ना उसका भी नहीं कह रहा कि भाई मैं तैयारी नहीं करता, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है इसलिए मेरे को याद नहीं है। भाई कैपिटल तो याद नहीं होनी चाहिए। तो भाई मणिपुर की आइजवाल नहीं है, शिलोंग भी नहीं है, इम्फॉल, मणिपुर की इम्फॉल है। अभी ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। ऑब्जर्वेशन सेकंड और फोर्थ नहीं है। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में से भाई ऑप्शन में से देखो कौन सा अलग है। देखो ये 4 इन्होंने सेम इधर से अपोजिट इधर नहीं दे रखा, तो मतलब ऑप्शन नंबर आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1। ये भी भाई ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। एच से शुरू करना है। सिर्फ एस से ही पता लग गया भाई, क्योंकि एस नीचे की साइड आएगा ना, इन्होंने देखो ऊपर की साइड चढ़ा रखा है। ये भी ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। और ऑब्जर्वेशन हमारी क्या कहती है? हमारी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा कहती है कि भाई फर्स्ट फिगर सेम है, ऑप्शन नंबर डी। 196 डिवाइड बाई में 28, इंटू में 9, माइनस में 3, प्लस में 16। ये पूछा था 48 6 48 8 7 8 7 पे जाएगा 9 माइनस 3 प्लस में 16, 9 7 63, माइनस 3 60 प्लस 16 76 आंसर हो जाएगा भाई इसका। करके देख लेना भाई, 76 ही बनेगा। कह दी जब मैंने तो 76 बनेगा, तो 76 बनेगा। इसमें क्या है भाई? देखो इतनी बड़ी वैल्यू लेके आनी है ना, तो 354 से ज़्यादा बड़ा भी नहीं। अब जैसे 16 जैसी डिजिट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले 9 को करके देख लेते हैं। 3 5 4 और 9, 9 4 36, 3 9 4 45 48 4 9 300। देखो भाई अब प्लस माइनस करेंगे तो प्लस 16 माइनस 14 मतलब प्लस 2, नहीं ये भी नहीं है। 9 और 16, 9 और 16 भाई, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ना तो 2400 तो कभी नहीं बन सकता, तो ये भी नहीं है। 16 और 2 करेंगे तो भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, कम से कम 5-6 हज़ार में पहुंच जाएगी वैल्यू, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी ट्राई कर लेते हैं। ऐसे तो आंसर फिर ऑप्शन डी ही होगा। थोड़ा लॉजिकल हो जाना चाहिए कि भाई मैं तो करके देखूंगा शायद निकल जाए। अरे भाई लॉजिक भी तो हो। अगर तुम 354 को 2 से मल्टीप्लाई ही करोगे और कुछ मल्टीप्लाई करने का है ही नहीं, तो 2425 तक की वैल्यू थोड़ी पहुंचा दोगे तुम लॉजिकल हो जाना। और जो नहीं होगा ना लॉजिकल, वो पेपर क्लियर कर जाएगा भाई। पता है कि किसी ना किसी को, हर एक को है ना। देखो काफ़ी बच्चे होते हैं कि भाई मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। भाई तू कर सकता है ऐसे, लेकिन हमें वैसे करना है जिससे हमें सिलेक्शन मिले। कहीं तुम सोचो भाई कि दुनिया सिर्फ सिलेक्शन के पीछे भाग रही है, नॉलेज के पीछे नहीं भाग रही। भाई नॉलेज भी अपने आप बढ़ जाती है जब तैयारी करते हो। पहले सिलेक्शन ले लो, फिर ज्ञान बांट लेना। ठीक है, ये सिंगल ले रखा है, ये 2 ले रखा है, ये 3 ले रखा है, फिर 4 वाई ले रखे हैं, फिर 5। ठीक है भाई, जेड वाई वाई सी सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना भाई? तो भाई देखो लेट शुरू करा था, लेकिन ख़त्म हो गया है हमारा 60 के 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन कर देते हैं भाई। देखो नेक्स्ट सेक्शन में मैंने सोची थी इस वीडियो में ना इंग्लिश करने में देखो टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। द किंग सीम्स टू बी अ फाउंडली ऑफ द क्राउन प्रिंस, फाउंड ऑफ आएगा। तो यार इंग्लिश में तो देखो टाइम लग जाएगा, तुम कर लेना, या फिर मैं पैसेज वाले छोड़ दूंगा, थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ, या तो देख लेना यार। द फ्यूचर ऑफ द रिमोट वर्क टू बी ट्रांसफर
द फ्यूचर ऑफ द रिमोट वर्क टू बी प्लेस टू बी ट्रांसपोर्ट टू, भाई देख लेना यार, कर लेंगे तो ये हो जाएगा। मैं कर नहीं रहा भाई जान के, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा अभी इंग्लिश करने का। मैं चलो जीके कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जीके कर सकते हैं हम। 45 से, अरे कितने क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में? 35 होते हैं ना इंग्लिश में। क्वेश्चन कितने होते हैं? तो क्वेश्चन ही भूल गया यार। 45 होते हैं ना इंग्लिश में। CHSL में कम होते हैं क्या क्वेश्चन? हाँ CHSL में शायद कम होते हैं। तो इंग्लिश के कितने होते हैं CHSL में यार, मैं पता ही नहीं। रिदम इनकरेक्टली स्पेल्ड, भाई इसका रिदम है, ठीक है, लेकिन कर लेना ये। हाँ चलो जीके कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई जीके का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर इन अपर हाउस? 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंफर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कंडेनर इंडियन फाउंडेशन? नहीं पता भाई, छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन द इंस्टीट्यूशन ग्रांट फंडामेंटल राइट टू सिटीजन? ठीक है। द राइट ऑफ एजुकेशन इज अ फंडामेंटल, ठीक है भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हंसन्स डिजीज? लेप्रोसी, ठीक है भाई। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज जीवी मावलंकर। Hosalia Temple was recently inscribed of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage. It is located in Karnataka. Tidal flats, bog reservoirs, आर्टिफिशियल कोस्टल इनलैंड। देखो भाई रिजर्वर होते हैं आर्टिफिशियल, तो थर्ड का ए। जो बोग होते हैं भाई, बोग मतलब दलदली ज़मीन होती है, बोग को हम कह सकते हैं बेसिकली। तो वो इनलैंड में पाई जाती है, कोस्टल एरिया पे नहीं, मतलब धरती के बीच में मतलब कोस्टल एरिया पे नहीं पाई जाती, थोड़ी कोस्टल एरिया से पर इस साइड पाई जाती है। तो सेकंड का सी, फर्स्ट का बी। टाइडल फ्लैट्स कोस्टल एरिया पे बनते होंगे, मेरे को भी साइड। कोरापुट काला जीरा राइस, GI10 और आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल। देखो भाई ये चीज़ तुम इसका है ना थोड़ा आइडिया इस हिसाब से लगा सकते हो कि को राइस तो वही होंगे ना जहाँ राइस की उत्पादन होती है। राइस उगता कहाँ है? केरल में देखो राइस उगता नहीं है इतना। फिर तुम्हें अगर इतना ही पता होगा ना कि राइस कहाँ हो सकता है, तो उस वजह से भाई तुम इसका आंसर मार्क कर सकते हो। लेकिन इसके हिसाब से ना भाई वेस्ट बंगाल मेरे ख्याल में राइस तो यार उग सकता है काफ़ी जगह, तो मैं तो आंसर मार्क नहीं कर रहा, तुम कर लेना। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाज द कैपिटल ऑफ विच किंगडम? विजयनगर एम्पायर। विच ऑफ नोट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू प्रॉपर्टी। सास चढ़ गया यार बोलते बोलते, ऐसा क्यों हो गया? चोला एम्पायर रीच डिस्ट्रिक्ट अंडर द रेन ऑफ राजा राजा चोला, बिल्कुल सही है। चोला एम्पायर एक्सटेंडेड इज इन्फ्लुएंस बियॉन्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है बहुत। डैश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रिलीजन टू इनिशिएट आधार लिंक्ड रजिस्ट्रेशन? आधार लिंक्ड रजिस्ट्रेशन, आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल में नागालैंड। विच इज़ द कलर ऑफ न्यू 20 रुपये का नोट? ये तो सबको पता होगा भाई, ग्रीनिश येलो। फॉग इज़ एन आर्सनल ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। अगर भाई यहाँ स्मोक होता है ना, स्मोक इज़ एन आर्सनल ऑफ सॉलिड पार्टिकल होता है, गैस का नहीं होता, ठीक है भाई। नागर होले, भाई नागर होल कर्नाटका में है बिल्कुल, सरिस्का राजस्थान में है, ताड़ोबा महाराष्ट्र में है। चलो भाई एक क्वेश्चन का तुम कमेंट में जवाब देना भाई। ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा टाइगर रिजर्व ये लिखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता तब पूछता। चलो कोई नहीं, छोड़ो। हाँ चलो इसका जवाब दे देना भाई, बहुत काफ़ी मतलब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी भाई काफ़ी बच्चे गलत कराते हैं कि भाई वन हॉर्न राइनासोरस, राइनो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है? इसका ज़रूर जवाब देना भाई सारे, ठीक है भाई। देखो इस विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर? हाइवर्ड इज यू शेप्ड। देखो मेरे को इसके बारे में पता तो नहीं है, इसका मेरे को खाली ये पता है कि ये सही है, ठीक है, और दोनों का मेरे को नहीं पता। और थर्ड B C D में दे रखा है तीनों में। लेकिन अगर मेरा पेपर अच्छा जा रहा है, जो कि भाई मैंने देखो जीके के 2 क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ क्योंकि मेरे को उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, इस तरीके के क्वेश्चन में है ना मैं ऑल 1 2 3 मार आता हूँ, आगे भी जो आएंगे ना उसमें भी वही मार दूंगा, कोई ना कोई तो सही होगा।
हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉलिड। बंगाल 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के 2 टुकड़े किसने करे थे? कंजर ने करे थे भाई, लॉर्ड कंजर। डैश इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ईयर ड्रॉप, बोरिक एसिड। देखो फिर आ गया ना, अच्छा ये तो अलग है थोड़ा, इसको पढ़ लेते हैं। देखो जैसे अगर तुम्हें पता ही है उसके बारे में तब ABC मत मानना। अब जैसे मेरे को पता है भाई, एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा बिल्कुल ठीक है। द प्रेसिडेंसी ऑफ वैकेंसी ऑफ कर्स इन दी ऑफिस ऑफ, ये भी बिल्कुल ठीक है। ही कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, ये गलत है भाई, 12 महीने के लिए नहीं, 6 मंथ्स के लिए करता है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट बताना है ना हमें, हाँ करेक्ट बताना है, A और B इसका आंसर हो जाएगा। तो भाई हमने जीके भी सोल्व कर दी, अब जीके का भी देख लेंगे हमारे क्या मार्क्स बनेंगे। तो चलो भाई सबमिट कर देते हैं जल्दी से टेस्ट को, सबमिट टेस्ट। तो भाई आप जैसे कि आप शब्दों की देख सकते हैं, आपके सामने बिल्कुल आंसर हैं कि भाई मैथ में कोई एक गलत हो गया। अगर तुम पकड़ पाओगे वीडियो में तो नीचे बता देना भाई कमेंट में कौन सा गलत हुआ है। मेरे ख्याल में सिली मिस्टेक हुई होगी या फिर मैंने गलती से गलत आंसर मार्क कर दिया, सॉल्यूशन सही बताया होगा, यही हो सकता है। रीजनिंग में एक भी गलत नहीं है। इंग्लिश में भाई जाते वैसे ही 2 क्वेश्चन मार्क कर दिए थे, सही हो गए थे। जीके में हमने 18 करे थे, 15 सही है, 3 गलत है, जो कि अच्छा स्कोर भाई ये स्कोर बना है। ये कुछ स्कोर नहीं बना क्योंकि मैंने इंग्लिश करी नहीं, जिक्के करी है भाई। देखो यूँ नहीं कहूँगा कि जिक्के नहीं करी, 1 गो में मेरे को जितने पता थे मैंने वो सारे मार्क करे। 3 कौन से गलत हो गए मैं देखूँगा, कंप्यूटर सेक्शन करा नहीं था। तो अपना स्कोर भाई नीचे कमेंट जरूर करें। और भाई मैंने जो और दूसरी वीडियोस डाल रखी है मॉक टेस्ट से अलग, उनको भी भाई देख के अपना सपोर्ट करें। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको किसी अलग टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर कर देना। और भाई किसी भाई की क्वेरी हो, किसी भाई बंधु की, जो भी कैंडिडेट कैसे भी भाई, फ्री टू अप्रोच है भाई। अपना टेलीग्राम चैनल पे बीइंग नमन बंसल सर्च करें। कोई भी मेरे को भाई, कोई लड़का लड़की जिसको भी कुछ भी पूछना हो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आर्मी का जैसे CDS, भाई सिविल सर्विस के बारे में कुछ नहीं बता सकता मैं क्योंकि मैं खुद नहीं कभी प्रिपेयर करा। CDS, FCAT, बैंकिंग, DSSB, DDA, IB, SSC, CGL, CHSL, जिनके थोड़े मतलब सिविल सर्विस को छोड़ के कोई से एग्ज़ाम के बारे में पूछना हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। पूछना ज़रूर, चाहे कमेंट में पूछे चाहे टेलीग्राम पे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक